वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। और आप सब लोग कैसे हो? बढ़िया हो? हम पढ़ रहे थे आपकी एक्सरसाइज 16.1। मैंने पिछली क्लास में इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 7 तक करा दिए थे। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन 8 से स्टार्ट करेंगे क्लास को, ठीक है। और इस वीडियो को ज्यादा शेयर कर दीजिए, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके रिश्तेदार और भाई बहन हैं, वो भी आपके साथ क्लास ले सके, ठीक है। तो फटाफट इस वीडियो को शेयर करो। अब क्लास स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे आपके एक्सरसाइज 16.1। क्या नाम था इसका? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जो भिन्न भिन्न आकृति हैं उनके हमने क्षेत्रफल और आयतन निकालने थे, ठीक है। मैंने इस प्रश्नावली आपको क्वेश्चन 7 तक करा देते। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 44 मीटर लंबी, 15 मीटर ऊंची और 35 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार है। दीवार बनाने के लिए हमें क्या ईंटों की आवश्यकता है। और एक ईंट का माप दे रखी है 22 सेंटीमीटर की लंबी है, 10 सेंटीमीटर चौड़ी है और 7 सेंटीमीटर क्या है ऊंची है। तो हमें इस दीवार बनाने के लिए, इस माप की दीवार बनाने के लिए हमें कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी और हमें एक ईंट का क्या माप दे रखा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो इस दीवार का आयतन निकालेंगे। ये दीवार है, उसका आयतन निकालेंगे। फिर उसके बाद जो एक ईंट है उसका आयतन निकालेंगे। तो टोटल दीवार में एक ईंट का भाग दे देंगे तो हमारे पास आ जाएगी ईंटों की संख्या, ठीक है। तो क्वेश्चन को करते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दीवार की लंबाई दे रखी है। दीवार की लंबाई L कितनी दे रखी है 44 मीटर। और आपको यहां पे ध्यान देना है कि लंबाई मीटर में और ऊंचाई क्या है मीटर में, और इसकी चौड़ाई किसमें सेंटीमीटर में। तो आपको क्या करना है, सभी को एक ही यूनिट यानी एक ही इकाई में रखना। अगर ये मीटर में तो मीटर में चेंज करो, अगर ये सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में आपको चेंज करना पड़ेगा। मैं क्या करूंगा, इसमें सभी को मैं सेंटीमीटर में चेंज करूंगा, क्योंकि जो एक ईंट है उसकी माप क्या है सेंटीमीटर में, तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको एक ईंट की माप की जो यूनिट इकाई है वो सेंटीमीटर में रखनी है, और आपको जो दीवार है उसकी इकाई भी क्या रखनी है, सेंटीमीटर में रखनी है। आपको इन यूनिटों या इकाइयों का विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और यहां पे क्या 44 मीटर इसकी लंबाई, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहां पे क्या 44 मीटर, इसको मैं सेंटीमीटर में चेंज करूंगा तो 100 से क्या करूंगा गुणा करूंगा, तो कितना आ जाएगा 4400 सेंटीमीटर आगे इसकी लंबाई। और इसकी चौड़ाई दे रखी है दीवार की B। चौड़ाई क्या दे रखी है, इसकी चौड़ाई दे रखी है 35 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई हाइट दे रखी है कितनी 15 मीटर। ये भी मीटर में, तो क्या करूंगा इसको सेंटीमीटर में चेंज करूंगा, तो क्या करेंगे इसको 100 से गुणा करेंगे तो 1500 सेंटीमीटर आ जाएगी इसकी क्या ऊंचाई, ठीक है। अब निकालेंगे दीवार का आयतन। तो दीवार कैसी है, दीवार की जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई वो क्या है सभी अलग अलग है, तो ये दीवार क्या होगी घनाभ आकार की होगी। अगर इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती, सभी समान होती, तो क्या होती घन होती, तो घन का आयतन निकालते। ये दीवार किसकी है घनाभ आकार की, ठीक है। तो निकालेंगे घनाभ के आयतन के हिसाब से इसका आयतन, ठीक है। चूंकि दीवार घनाभाकार है इसलिए दीवार का आयतन और जो घनाभ होता है उसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है 4400 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 35, और इसकी ऊंचाई कितनी है 1500। ये होगी किसमें आ जाएंगी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर का क्या आ जाएगा क्यू यानी इसकी घात आ जाएगी 3। ये हो गया दीवार का आयतन। अब निकालेंगे जो एक ईंट की माप दे रखी है उसका आयतन निकालेंगे एक ईंट का, ठीक है। तो एक ईंट की जो हम देख लेते हैं, ईंट की लंबाई दे रखी है, लंबाई कितनी दे रखी है 22 सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई दे रखी है, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी ईंट क्या है एक घनाभ आकार की है, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या है सभी अलग अलग हैं, ठीक है। तो घनाभ के हिसाब से इसका ईंट का आयतन निकालेंगे, तो इसका निकालते हैं आयतन। तो एक ईंट का आयतन, ये भी घनाभाकार है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई।
ठीक है। अब इनके मान रख देते हैं। लंबाई कितनी दे रखी है एक ईंट की 22 सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका आयतन किस में आ जाएगा सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा इसका आयतन। अब निकालेंगे कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी इस दीवार को बनाने में। तो क्या करेंगे, जो दीवार का आयतन है उसमें एक ईंट का आयतन का डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो दीवार बनाने में ईंटों की आवश्यकता, तो क्या करेंगे, जो दीवार का आयतन है उसमें क्या कर देंगे, इसका भाग दे देंगे एक ईंट के आयतन का, एक ईंट का आयतन का डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगी ईंटों की संख्या। दीवार का आयतन कितना है, ये लिख रहे 4400 इंटू 35 इंटू 1500, ये दीवार का आयतन है। और एक ईंट का आयतन कितना है हमारे पास 22 गुणा 10 गुणा 7। अब इसको सॉल्व करो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 22 से 44 दो बार, तो कितना हो गया 200, और 7 से 35 5 बार कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 200 गुणा 5 गुणा 150, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 2 जीरो 1 जीरो तो 3 जीरो आएंगी, ठीक है। 15 गुणा 5 75 गुणा 2, तो यहां से आ जाएगा 3 जीरो आ जाएंगी, और 2 से 5 2 गुणा 5 से जीरो, एक बचेगा 7 दूनी 14 15, तो यहां से आ गई अपनी ईंटों की संख्या 1,50,000 ईंट आ गई। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है, हमें एक दीवार की जो माप थी वो दे रखी थी, तो उसका निकाल लेंगे पहले आयतन, दीवार का आयतन निकालने यहां से, ठीक है। हमारे पास आ गया इतना। मैंने इसको सॉल्व यूं नहीं किया है, क्यों नहीं, हमें आगे डिवाइड करना था एक ईंट के आयतन से, ठीक है। और हमें एक ईंट की जो माप दे रखी थी वो ये दे रखी थी, तो इसका निकाल लेंगे आयतन एक ईंट का, ठीक है। तो क्या कर देंगे, जो दीवार का आयतन है उसमें एक ईंट का डिवाइड कर देंगे, तो यहां से आ जाएगा ईंटों की संख्या, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, तो इसको नोट करो। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब इस एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 10 मीटर लंबे 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है, ठीक है। यह आपका क्वेश्चन है। हमें एक कमरा दे रखा है और उसकी माप दे रखी है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो हमें याद करना है उसमें अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं, कोई भी आकृति हो, आयत हो, वर्ग हो, घन हो, घनाभ हो, तो उसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो होती है उसकी विकर्ण। तो विकर्ण क्या होता है, दो समांतर रेखाओं के सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, विकर्ण कहलाती है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा इस आकृति से, एक आयत है, तो आयत का विकर्ण क्या होता है, इस आयत की सबसे बड़ी क्या होती है, भुजा होती है। तो कोई भी आकृति हो, घन हो, घनाभ हो, कोई भी हो, तो उसमें जो विकर्ण होता है वह उसकी सबसे बड़ी भुजा होती है। तो ये क्या कमरे की हमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, इसकी जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है वो क्या सभी अलग अलग हैं। तो ये कमरा होगा वो घनाभाकार का होगा, ठीक है। अगर इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर समान होती तो ये कमरा किस आकृति का होता, घनाकृति का, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो ये सबसे बड़ी जो भुजा होगी इस कमरे की, तो वो क्या होगी, इस घनाभ का विकर्ण यानी कि कमरे का विकर्ण। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, पहले उसको लिख लेते हैं। हमें कमरे का लंबाई दे रखी है, क्या है 10 मीटर, और इसकी चौड़ाई 8 मीटर दे रखी है, और इसकी ऊंचाई दे रखी है 6 मीटर, ठीक है। अब निकालेंगे इस कमरे का विकर्ण यानी कि घनाभ का विकर्ण। चूंकि कमरा घनाभाकार का है यानी क्यूबॉइडल है, ठीक है। अब इसलिए कमरे में रखी जाने वाली अधिक से अधिक लंबी छड़ क्या होगी, इस कमरे का विकर्ण होगी। छड़ इस कमरे का विकर्ण के बराबर होगी, और कमरा क्या है, घनाभाकार का। तो किसका विकर्ण निकालेंगे, घनाभ का विकर्ण निकालेंगे। इसलिए कमरे का विकर्ण की लंबाई, और मैंने आपको बताया था जो घनाभ होता है उसका विकर्ण की लंबाई क्या होती है, उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट
लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है घनाभ होता है उसके विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला। तो क्या रखेंगे इस फॉर्मूले में, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इनके मान रखेंगे। ठीक है, तो रखते हैं अंडर रूट, लंबाई क्या है 10 मीटर तो 10 का स्क्वायर, चौड़ाई क्या है 8 मीटर 8 का स्क्वायर, और ऊंचाई कितनी है 6 मीटर तो 6 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, 10 का स्क्वायर तो 10 का 2 बार गुणा करेंगे, जिस संख्या की जितनी घात होगी उसका उतना ही बार गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या 2 स्क्वायर है तो इसका 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 का 100 आ जाएगा, और 8 का वर्ग क्या होगा 64 और 6 का वर्ग 36। अब इन तीनों को जोड़ो, इसका मान आ जाएगा 100 प्लस 64 प्लस 36 200। 200 किस में, अंडर रूट में यानी वर्गमूल में, तो इसका वर्गमूल लेंगे। तो मैं 200 को कैसे लिख सकता हूं, 100 गुणा 2 लिख सकता हूं ना ऐसे, और हमें पता है जो 100 का वर्गमूल होता है वो कितना होता है 10 होता है। ठीक है, तो 10 और बचा क्या हमारे पास अंडर रूट 2, और इसकी जो यूनिट इकाई है किसमें, मीटर में, तो ये भी विकर्ण की लंबाई आएगी मीटर में। तो यहां से जो घनाभ है यानी कमरे का जो विकर्ण है उसकी लंबाई आ गई है 10 इंटू रूट 2 मीटर में। तो ये किसकी लंबाई आई है, जो कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी जो छड़ है उसकी लंबाई है। अतः सबसे लंबी छड़ की लंबाई कितनी आई है 10 इंटू रूट 2 मीटर में। और आपको जो अंडर रूट 2 है उसका भी मान आपको बता दूं, अगर आप रखना चाहो अंडर 2 का मान होता है 1.414, ये होती है अंडर 2 की वैल्यू। अगर यहां पे आप अगर आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो रूट 2 का मान रख सकते हैं, उसकी वैल्यू होती है 1.414। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमें क्वेश्चन में क्या करना था, जो कमरा है उसकी माप दे रखी है, उसमें सबसे लंबी जो छड़ है वो कितनी लंबाई की रखी जा सकती है, तो उसकी जो लंबाई होती है वो क्या होती है, जो विकर्ण कोई भी आकृति है उसके विकर्ण के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कमरा घनाभाकार का है, तो हमने घनाभ का जो फॉर्मूला होता है विकर्ण की लंबाई का, तो उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या उनके मान रखे, और यहाँ से जो वैल्यू आई है उसकी कितनी आई है 10 इंटू रूट 2 मीटर में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, तो इस क्वेश्चन को नोट करो। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक घन का आयतन 512 घन मीटर है, तो उसकी हमें भुजा ज्ञात करनी है। ठीक है, घन का आयतन दे रखा है और हमें पता है घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा क्यू होता है। और घन में जो सारी भुजा होती है, सभी भुजा होती है वो क्या होती है, सभी बराबर होती है, समान होती है। तो मान लेते हैं, माना घन की भुजा x मीटर है। ठीक है, तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा क्यूब होता है, यानी भुजा का घन होता है। तो भुजा क्या इसकी x है, तो x का क्यूब हो जाएगा, तो भुजा क्यूब होता है इसका, तो इसका घन का आयतन हो जाएगा x क्यूब। और हमें घन का आयतन दे रखा है 512 घन मीटर, तो 512 आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब निकालेंगे जो भुजा है घन की उसका मान, हमने क्या मानी x मानी है, तो x का मान निकालेंगे। तो क्या करेंगे, इसका क्यूब है तो क्यूब को उठाएंगे, तो क्या करते हैं दोनों साइड क्या कर लेंगे, घनमूल ले लेंगे। ठीक है, तो इसका घनमूल लेंगे तो क्या आ जाएगा x आ जाएगा, और इसका घनमूल का सिंबल होता है अंडर रूट, ये होता है वर्गमूल का, हमें लेना है घनमूल, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे और नीचे इसके अंदर 512। तो ये हो गया x बराबर 512 का घनमूल। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x बराबर, तो 512 को तोड़ते हैं, 512 को 8 गुणा 8 गुणा 8, अगर आप इसका तीनों गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 512 आएगी। ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका घनमूल हो जाएगा 8, किसमें, मीटर में। ये आ गई घन की भुजा x बराबर 8 मीटर। ठीक है, और इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसको मैं बताता हूं। यहां पे दे रखा है एक्स क्यू बराबर 512 है। ठीक है, एक्स क्यू, और मैं 512 को कैसे तोड़ सकता हूं, 8 इंटू 8 इंटू 8। ठीक है, अब मुझे इसका क्या घनमूल लेना है, या मुझे x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, ये एक्स क्यू बराबर 8 गुणा 8 गुणा 8, तो ये क्या हो गया 8 का क्यूब हो गया। ठीक है, ये हो गया 8 का क्यूब हो गया। अब क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, x की जो पावर है, जो घात है, इसका हम पंचातन करेंगे तो इस साइड क्या हो जाएगी 3 है, तो इसका क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, 1/3 हो जाएगी। तो यहां से आ जाएगी 8 की पावर 3 पहले से ही है। ठीक है, तो इसकी जो पावर होगी वो क्या होगी, इसकी जो 3 है उसका उल्टा, तो 1/3।
ठीक है, आपको समझ में आएगी जहां तक। और जब पावर की पावर होती है, घात की घात होगी, तो उनका क्या हो जाता है, आपस में गुणा हो जाता है। आपको यह ध्यान रखना है, जब पावर की पावर होगी तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, आपस में गुणा हो जाएगा। तो यहां से x बराबर जाएगा 8 की पावर 3 गुणा 3, 3 गुणा 1/3, ठीक है, ये होगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से x बराबर आ जाएगा 8। अगर किसी भी संख्या की पावर 1 हो तो उसका मान क्या होता है, वही संख्या रहती है, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 8, x बराबर 8 आ गया। तो मैंने आपको यही बताया था, आपको x बराबर 8 मीटर आया है, तो हमने क्या 512 का क्या लिया, घनमूल लिया है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आपको डायरेक्ट आता है तो आप इसको भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हमें क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना था, एक घन का आयतन दे रखा था 512 घन मीटर, हमें उसकी भुजा निकालनी थी। और आपको पता होना चाहिए घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा क्यू होती है। हमने इसकी भुजा x मानी है, तो x क्यू होगा इसका आयतन, और हमें इसका मान दे रखा था 512 घन मीटर दे रखा था, ठीक है। तो यहां से जो x का मान आ जाएगा, इसका ले लेंगे घनमूल 512 का, तो 512 घनमूल किसका होता है, 8 का होता है। तो यहां से आ जाएगी भुजा उसकी x बराबर 8 मीटर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को नोट करो। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है, जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर जो 8 कराया है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या था, ये था कि हमें एक दीवार थी, और दीवार की हमें क्या माप दे रखी थी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी थी, ठीक है। और एक ईंट की माप दे रखी थी, उसमें एक ईंट की माप दे रखी, ईंट की जो माप थी वो भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में थी, ठीक है। तो हमें क्या ईंटों की जो दीवार है उसको बनाने में ईंटों की संख्या ज्ञात करनी थी, कितनी ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, ये दीवार होती है, उसका आयतन निकाल लेंगे। तो दीवार क्या है, घनाभ आकार की है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये हो जाएगा दीवार का आयतन। ऐसे ही जो एक ईंट है उसका आयतन निकाल लेंगे, और ईंट भी क्या घनाभ आकार की, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है, ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है दीवार बनाने में। तो क्या करेंगे, दीवार के आयतन में एक ईंट की जो आयतन है उसका डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा क्या, ईंटों की संख्या, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन ये करना है, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है वो सेम है क्वेश्चन नंबर 8 के, और मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 कराया है। केवल और केवल इसमें क्या करना है, आपको जो संख्या है डिजिट है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की, उनमें क्या चेंज करना है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन खुद करना है, स्वयं करना है, प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, उसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात कितना दे रखा है, 5:3:2 दे रखा है, ठीक है। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 558 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करनी है, घनाभ की जो कोर है यानी कि भुजा है, घनाभ की कोरों का मान ज्ञात कीजिए, यानी इसकी भुजा होंगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, उनका मान ज्ञात करना है, ठीक है। यह आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, जो घनाभ की लंबाई और चौड़ाई उनका अनुपात दे रखा है 5:3:2, और इसकी जो घनाभ है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें क्वेश्चन ज्ञात करना है, जो घनाभ है उसकी जो कोर यानी कि भुजा है उनका मान लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं। आपको ये क्वेश्चन में लंबाई और चौड़ाई इसका अनुपात दे रखा है। अनुपात क्या होता है, ये जो अनुपात आया है वो अनुपात कैसा आया है, इसमें किसी संख्या का क्या हुआ होगा, भाग दिया होगा एक समान संख्या से, ठीक है। तो वह संख्या मान लेते हैं x है, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगी घनाभ की लंबाई, माना घनाभ की लंबाई क्या मान लेते हैं, 5x मान लेते हैं, चौड़ाई मान लेते हैं कितनी, 3x, और इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, इसका अनुपात क्या है, 2 है, तो x से गुणा कर देंगे तो x आएगी इसकी ऊंचाई। ये मान लेते हैं सेंटीमीटर में, क्योंकि ये जो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में मानना पड़ेगा, सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ठीक है। अब करेंगे क्वेश्चन के अनुसार। तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई
प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये होता है घनाभ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। और हमें इसका मान दे रखा है, कितना दे रखा है 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 558 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका मान दे रखा है। और यहाँ पे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इसका मान रखेंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 2 गुणा लंबाई का मान कितना है 5x, चौड़ाई कितनी है 3x, प्लस चौड़ाई कितनी है 3x इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 2x, प्लस ऊंचाई कितनी है 2x और लंबाई कितनी है 5x। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से आ जाएगा 558 बराबर 2 गुणा 5x इंटू 3x, 5 गुणा 3 से 15 और x का गुणा x से तो x स्क्वायर, प्लस 3 गुणा 2 6, x इंटू x 6x स्क्वायर, ऐसे ही 2 गुणा 5 10 और x का गुणा s से x स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं, यहां से आ जाएगा 558 इक्वल टू 2 इंटू 15x स्क्वायर, इनको तीनों को जोड़ते हैं 10 और 15 25 और 6 31, यह आ जाएगा 31x स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये संख्या क्या है इसके मल्टीपल में यानी कि गुणा में इस साइड पंचांतर करेंगे तो किसमें आ जाएगी डिवाइड में आ जाएगी। तो 558 बट्टे 2 और क्या बचा यहाँ पे 31x स्क्वायर। देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1 2 7 14, 1 2 9 18, 279, ठीक है। तो यहां से 31x स्क्वायर आ गया 279, ठीक है। तो यहां से x का मान निकाल लेंगे, यहां से x स्क्वायर आ जाएगा 279 बट्टे 31। तो 31 से कैंसिल हो जाएगा, 279 कितनी बार 9 बार। तो यहां से आ गया x स्क्वायर बराबर 9। अब क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे तो इसका वर्गमूल लेंगे तो यहां आ जाएगा x और 9 का वर्गमूल, ठीक है। तो 9 किसका वर्गमूल होता है 3 का होता है, तो आ जाएगा ये x बराबर 3। किसमें मानिए इसकी यूनिट सेंटीमीटर में, तो x बराबर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास क्या है x का मान आएगा, तो हमें क्या निकालना है घनाभ की जो कोर है यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का मान। तो क्या करेंगे इनमें x का मान रख देंगे, ठीक है। तो रखो यहां पे, तो घनाभ की, इसलिए घनाभ की कोरों के मान, कोर यानी कि क्या होती है भुजा, कोरों के मान क्या जाएंगे, लंबाई क्या थी हमारे पास कितनी मानी थी 5x और x का मान कितना है 3 आया है। तो यहां से आएगी लंबाई 5 गुणा 3 यानी कि 15 सेंटीमीटर में, चौड़ाई मानी थी हमने कितनी 3x और x की वैल्यू कितनी आई 3, तो 3 गुणा 3 कितनी आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। ऐसे ही ऊंचाई कितनी मानी थी 2x और x का मान कितना 3, तो 2 गुणा 3 कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के मान आ गए इसकी घनाभ की, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैंने आपको एक ऐसा ही एग्जांपल कराया था सेम, ठीक है। उसमें क्या, इसमें केवल आपको क्या करना है, उस सवाल में क्या करनी थी, केवल डिजिट चेंज करनी थी और इसका जो पैटर्न है कंसेप्ट है सेम रहेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, जो अनुपात दे रखा होता है 5:3:3, इनमें क्या एक समान संख्या जो अचर संख्या होती है जिसका मान नहीं पता होता है उसमें क्या करना है, इसमें सभी में गुणा करना है। तो मैंने जो संख्या मानी थी वो x मानी थी, तो इससे क्या किया, मैं सभी संख्या में गुणा किया है और हमने क्वेश्चन के हिसाब से जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा था, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला लिखा है और हमें इसका मान दे रखा था 558 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मान रखे, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी जो अचर संख्या थी जिसका मान हमें नहीं पता था, तो यहां से x का मान आ जाएगा कितना, x बराबर आएगा 3 सेंटीमीटर। और क्या करेंगे फिर x का मान, जो हमने जो संख्या मानी थी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इनमें इसका मान रख देंगे, तो यहां से जो हमारे पास जो भुजा है घनाभ की उनका मान आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ, इस क्वेश्चन के साथ आपकी जो एक्सरसाइज है 16.1 वो आज कंप्लीट हो चुकी है। और नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट एक्सरसाइज 16.2, उसमें पढ़ेंगे हम सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, होलो सिलेंडर यानी खोखला बेलन, और ये क्या होता है सॉलिड सिलेंडर यानी कि ठोस बेलन, ये होता है खोखला बेलन। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी 16.2 में हम बेलनों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इनके क्वेश्चन करेंगे और मैंने आपको इसके जो बेसिक था, इसके जो फॉर्मूले थे आयतन का, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, मैंने आपको बता दिए थे। अब मैं नहीं बताऊंगा आपको, डायरेक्ट क्या कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसके बारे में, मैंने आपको बता दिया है। तो
तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे जो हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट होती है उसके बारे में पता चल सके। ठीक है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो स्टूडेंट अब तक हमसे नहीं जुड़ पाए वो हमारे साथ जुड़े और वो भी इस वीडियो को फायदा उठाएं, ताकि उनकी पढ़ाई जो अभी तक रुकी हुई है वो भी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक खुश रहो, घर पे मस्त रहो, घर पर बैठकर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।